अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। आज हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 21 पार्शियल फ्रैक्शन। तो लास्ट हमने जो फाइंड अप किया चैप्टर वो था मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देख लेते हैं, बेसिकली चैप्टर का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। ये किस तरीके से सॉल्व होता है? बेसिकली इसके अंदर हम करते ही हैं कि फ्रैक्शन, रैशनल फ्रैक्शन वैल्यूज जो होती हैं, रैशनल फ्रैक्शन वैल्यूज को स्प्लिट करते हैं प्लस या माइनस की फॉर्म में, और उसको फिर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स बनाने होते हैं हमें इसके अंदर, फिर इसको सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास चार तरीके के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स, रिपीट नहीं होगा कोई लीनियर फैक्टर, फिर रिपीटेड लीनियर फैक्टर एंड नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स एंड रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो बेसिकली जो एक्सरसाइज 21.1 है वो रिलाई करती है पहले मेथड से, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, मतलब कोई भी फैक्टर रिपीटेड नहीं होगा, इसका मतलब ये है। तो अभी जो हम स्टार्ट करेंगे वो फर्स्ट मेथड से करेंगे, वो है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन होते ही हैं कि रैशनल फ्रैक्शन वैल्यूज जो होती है उसको स्प्लिट करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में, और उसको फिर सॉल्व करते हैं। तो उसको स्टार्ट करते हैं, हम एक्सरसाइज से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं इसके अंदर कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 21.1 से स्टार्ट करेंगे हम। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, किस तरीके से सॉल्व करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, ये मुझे रैशनल फ्रैक्शन के मैंने, ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर नीचे वैल्यू को स्क्वायर में ब्रेक कर दिया, 9 का 3 को स्क्वायर में ब्रेक कर दिया, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने सिंपली फॉर्मूला लगा के नीचे फॉर्मूला खोल दिया, जो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास इसका। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अब मैंने इसके फैक्टर्स बना दिए। बड़ा इंपॉर्टेंट नीचे फैक्टर्स को बनाना जब हम फैक्टर्स बना लेंगे तब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हुआ क्या, नीचे मैंने फैक्टर्स के बना लिए, इसको इक्वेशन को फैक्टर की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब होगा क्या, अब सिंपली हम क्या करेंगे, एक और से देखिए, जो फैक्टर्स हैं ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, और दो फैक्टर इनको मैं पॉजिटिव की फॉर्म में ब्रेक कर दूंगा। यहाँ ऊपर कांस्टेंट वैल्यू ए डिवाइड बाय एक्स प्लस थ्री, फिर बीच में प्लस, फिर बी डिवाइड बाय एक्स माइनस थ्री। क्योंकि नीचे फैक्टर मेरे पास दो थे, एक था एक्स प्लस थ्री, एक था एक्स माइनस थ्री। तो मैंने एक्स प्लस थ्री के ऊपर ए दिया और एक्स माइनस थ्री के ऊपर बी लिखा, बीच में प्लस। तो ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1, और हमें इसे ही सॉल्व करना है। बेसिकली हमें इसके अंदर ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, पहले आप नीचे इक्वेशन को सॉल्व करके फैक्टर्स में ब्रेक करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, फैक्टर की फॉर्म में ये हमारे पास ये आ गए। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन को ब्रेक करके एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री हो गया। फिर इसको हमने दोस्तों में तोड़ दिया, ए अपॉन एक्स प्लस थ्री प्लस बी अपॉन एक्स माइनस थ्री। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब इक्वेशन नंबर 1 को मैंने क्या किया, सॉल्व करना। मैंने क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने एलसीएम ले लिया नीचे। तो एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी यहाँ पे। ये एक्स माइनस थ्री वहां जाके ए से मल्टीप्लाई हो गया, ये एक्स प्लस थ्री वहां जाके बी से मल्टीप्लाई हो गया, और ये दोनों आपस में हो गए। ठीक है, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रही। अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो बच गया मेरे पास 12 ए इक्वल टू एक्स माइनस थ्री प्लस बी इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। जब भी आप एलसीएम लेने के बाद कट करेंगे, उसके बाद जो चीजें बचेंगी वो आपकी इक्वेशन नंबर 2 होगी। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। अब मुझे बेसिकली क्या करना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं ए की टर्म को देखूं तो ए के साथ लिखा हुआ है एक्स माइनस थ्री। अगर मैं एक्स की वैल्यू 3 पुट करता हूँ, वैसे इसका एक और तरीका ये कि जो फैक्टर है वो क्या है, एक्स माइनस थ्री है। ठीक है, एक्स माइनस थ्री को मैंने इक्वल टू ले लिया 0 के बराबर। अब मैं 3 को वहां ले जाऊं, क्या बन जाएगा, पॉजिटिव 3 बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप पहले एक्स की जगह 3 पुट करके देखें। तो मैंने कहा भाई, टू गेट बी पुट एक्स इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। जब मैं x की जगह 3 पुट करूंगा तो यहाँ पर आ गया 3, ये रहा 3, और यहाँ पर भी आ गया 3। ये हो गया 3 माइनस थ्री 0, तो ये a तो पूरा 0 हो जाएगा। ये हो गया 3 प्लस थ्री 6b, तो यहाँ पर हो गया 12 इक्वल टू 6b। 6 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 12 डिवाइड बाई 6 आ गया, b की वैल्यू मेरे पास आ गई 2। ठीक है, मैंने क्या किया था, x का जो ये था x माइनस थ्री, इसको 0 के बराबर लिया, तो x की वैल्यू आ गई 3। मैंने इस इक्वेशन में पुट किया तो मेरे पास b की वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ पे क्या है, x प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री इक्वल टू 0। प्लस का 3 वहां से क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, माइनस के 3 को पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 में, और यही मैंने यहाँ पर किया हुआ है।
मैंने -3 पुट किया तो ये हो गया -6, ये -3 + 6 0 हो गया पूरा। -6 वहां जाके डिवाइड होगा तो 12 - 6 -2, तो ए की वैल्यू आ गई -2। बेसिकली आपका टारगेट ये था कि ए और बी की वैल्यू निकालना, ताकि इसको पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में हम इसको सॉल्व कर सकें। तो ए और बी की वैल्यू, क्योंकि हमने यहाँ पर ब्रेक कर दिया था, तो हमने इसको क्या किया, ए की जगह हमने इक्वेशन नंबर 1, मैंने कहा पुट ए एंड बी इन इक्वेशन 1, ये रही इक्वेशन 1। ए की जगह रखा -2 और बी की जगह रखा 2, और ये हमारा हो गया आंसर डन। तो बहुत आसान क्वेश्चन है पार्शियल फ्रैक्शन में, मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आ गया किस तरीके से करना है। आपने फैक्टर्स बना ब्रेक करने नीचे डिवाइड में, अगर इसको ब्रेक कर देना है प्लस की फॉर्म में, तो फिर आपके पास जो ए बी सी ऊपर जो एलिमेंट्स होंगे, जो भी आप ए बी सी इस्तेमाल करेंगे, A1 A2 A3 इस्तेमाल करें, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट और सेम नहीं यूज कर सकते। तो उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, उसको पुट ऑन करना है, वो आपका आंसर हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट, ये केस नंबर 1 है जिसके अंदर कोई भी रिपीटेड फैक्टर नहीं है, जैसे कि पीछे मैंने आपको बताया था कोई भी रिपीटेड फैक्टर नहीं है, ये हम उसके सवाल कर रहे हैं। यहाँ पर नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर, तो कोई भी रिपीटिंग फैक्टर इसके अंदर नहीं है 21.1 के अंदर, ठीक है। तो जब रिपीटिंग फैक्टर नहीं होगा तो हमें इस तरीके से सॉल्व करना होगा। एक और सवाल इसका गो थ्रू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है। इसको सबसे पहले मैंने एलसीएम लिया, ओ सॉरी, इसका मैंने मिडिल टर्म ब्रेक की। मिडिल टर्म ब्रेक करना आपको आनी चाहिए, नहीं आती बता देता हूँ। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई किया तो -3 आ गया। अब मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करूँ तो -3 बने, और उसको प्लस माइनस करूँ तो -2 बने। तो यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई बाय 1 करूंगा तो -3 बनेगा, और -3 + 1 करूंगा तो -2 बन जाएगा। तो ये दो नंबर आ गए, ये दो नंबर मैंने लिख दिया। मिड टर्म ब्रेक मतलब मिड वाली वैल्यू को ब्रेक करना। फिर यहाँ से x कॉमन लिया तो अंदर बचा x+1, यहाँ से -3 कॉमन लिया तो यहाँ भी बचा x+1। तो एक बार लिख दिया x+1 और एक बार लिख दिया x-3, ठीक है। ऊपर वाली टर्म में मैंने 4 को अंदर मल्टीप्लाई करा दी, हो गया 4x, और 4 4 16, तो 4x - 16। नीचे फैक्टर्स बन चुके हैं, मैंने इसको ब्रेक कर दिया, a/x+1 + b/x-3। बिल्कुल पीछे जैसे सवाल ही होगा, बस इसमें क्या फर्क था, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई थी, उसको हमने मिडल टर्म ब्रेक किया, लीनियर फैक्टर्स उसके बनाए, और फिर हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में ब्रेक करके अब इसकी a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे लास्ट सवाल में किया था वैसे ही करेंगे। एलसीएम, इसको इससे मल्टीप्लाई किया x-3, यहाँ हो गया x+1, और इन दोनों को आपस में कर दिया, और ये दोनों कट गए। जैसे ही ये दोनों कट डाउन हो जाएंगे तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 कहलाएगी, ठीक है। इक्वेशन 2 तक काम बहुत आसान है, इसके बाद भी आसान है, मुश्किल नहीं है। बस आपने देखना है x-3 लिखा हुआ है, तो x-3 को आपने ले लिया 0 के बराबर, तो माइनस का 3 वहां जाएगा तो बन जाएगा +3। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी x की वैल्यू सबसे पहले आप पुट करेंगे 3, तो आपने 3 पुट कर दिया, यहाँ x की जगह 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3। ये चीज हो गई 0, ये हो गया 4b, 3 + 1 4, और 4 3 12, 12 - 16 हो गया -4, ये है 4b, 4 वहां जाके डिवाइड होगा तो -4 डिवाइड बाय 4, तो -1 आपका आ गया b, ठीक है। अब सेकंड फैक्टर मेरे पास x, लीनियर x+1 इक्वल टू 0, तो 1 वहां जाएगा तो हो जाएगा -1। अब मैंने पुट कर दिया -1, एग्जैक्टली सेम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर ही, -1 -1 -1, ये चीज तो हो गई मेरी 0। यहाँ हुआ -1 -3 -4, और -4 -16, तो -20, माइनस से माइनस कट डाउन हो गया, 20 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा a = 5। बी भी आ गया, ए भी आ गया, दोनों को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो अगर आप, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ पहले चीजें, ये थी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ए की जगह रख दिया हमने 5, बी की जगह रख दिया -1, तो यहाँ बेसिकली प्लस है, अगर आप देखें, ये देखें प्लस है यहाँ पर, और यहाँ माइनस हो गया, क्योंकि बी की वैल्यू माइनस में, तो इसलिए प्लस माइनस माइनस, इसीलिए यहाँ पर माइनस लिखा है। तो 5/x+1 -1/x-3, तो ये आपका एट द एंड आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट मूव ऑन करते हैं, पार्ट नंबर 3। यहाँ पर लीनियर फैक्टर्स 3 बने हुए हैं, x, x-2 और x-1, ठीक है। तो यहाँ पर 3 हिस्सों में तोड़ा मैंने, a/x, जितने बने होंगे उतने हिस्सों में तोड़ेंगे, 4 बने होंगे तो 4 में तोड़ूंगा, ठीक है। यहाँ पर 3 बने, 3 में तोड़ दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे कुछ सॉल्व करने की जरूरत एज सच नहीं है हमें, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट क्या किया, पहले इसको फैक्ट तोड़ दिया हमने, a/x, b/x-2 और c/x-1।
ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। एलसीएम लिया, एलसीएम लेंगे, ये कट डाउन हो गया और ये कट डाउन हो गया। इसका एलसीएम किस तरीके से लिया, देखिए एलसीएम के नीचे तो तीनों सेम वैल्यूज आएंगी। अब यहाँ पर x मौजूद है, ठीक है, लेकिन x माइनस टू और x माइनस वन नहीं है, तो x माइनस टू और x माइनस वन ए से मल्टीप्लाई होगा, ये आ गए। इसी तरह यहाँ x माइनस टू है, तो b के साथ क्या नहीं है, x नहीं है और x माइनस वन नहीं है, तो b के साथ मल्टीप्लाई होगा x और x माइनस वन। इसी तरह c के नीचे लिखा हुआ है x माइनस वन, इसके साथ x और x माइनस टू नहीं है, तो इसके साथ x और x माइनस टू मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से इसका एलसीएम लिया गया और नीचे कट डाउन हो गई वैल्यू, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मैं पहली वैल्यू देखूं तो ये है x माइनस टू, पहला फैक्टर जो मैं देखूं, तो इसको इक्वल टू जीरो के बराबर लिया और माइनस टू को वहां ले जाऊंगा तो बन जाएगा पॉजिटिव टू। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने x की जगह टू पुट किया, तो यहाँ आ गया टू का स्क्वायर, टू, ये टू माइनस टू, ये जीरो। जब ये जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब ये पूरी चीज जीरो हो जाएगी, मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि सब मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरीके से ये जीरो हो गया, टू माइनस टू, तो ये पूरी चीज जीरो हो जाएगी, तो सिर्फ ये बचेगा। टू माइनस वन करूंगा तो वन बचेगा, और टू वन जा टू, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा टू बी, और इसको सॉल्व कर, टू का स्क्वायर फोर, थ्री टू जा सिक्स, और ये प्लस का सिक्स एज इट इज, प्लस सिक्स माइनस सिक्स भी कट गया, बचा गया फोर इक्वल टू टू बी। टू मल्टीप्लाई और वहां जाके डिवाइड कराया तो बी की वैल्यू आ गई टू मेरे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट फैक्टर अगर मैं देखूं, उसको क्लीन कर देता हूँ मैं सबसे, वो है एक्स माइनस वन। एक्स माइनस वन को इक्वल टू जीरो के बराबर लिया, माइनस वन को वहां ले जाऊंगा तो प्लस का वन हो गया। अब मैं प्लस का वन पुट कर दूंगा, वन वन, ये जीरो हो गया, इसका मतलब ए पूरा जीरो हो जाएगा। इसी तरह ये जीरो, तो इसका मतलब बी भी पूरा जीरो, बचा मेरे पास सी। तो वन माइनस टू माइनस का वन, ठीक है, वन मल्टीप्लाई माइनस वन तो माइनस सी आ गया। ठीक है, यहाँ पर जब मैंने सॉल्व किया तो ये हो गया फोर, तो माइनस सी इक्वल टू फोर, तो इसको हम इक्वल टू साइड चेंज कर देंगे तो सी इक्वल टू माइनस फोर आ जाएगा। ठीक है, तो इनकी साइन चेंज हो जाएंगी, एक दोनों को इंटरचेंज कर देंगे जगह, तो सी इक्वल टू माइनस फोर आ गया। अब हमारे पास थर्ड फैक्टर जो वो सिर्फ एक्स है, वो नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम लेंगे एक्स इक्वल टू जीरो। अब जीरो पुट करेंगे, जब जीरो पुट करेंगे हमारे पास, तो ये जीरो से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो गया, ये भी खत्म हो जाएगा, बचा मेरे पास ये। तो जीरो माइनस टू, जीरो माइनस वन माइनस वन, यहाँ पर सिक्स बचेगा, तो माइनस टू मल्टीप्लाई वन माइनस वन तो टू हो गया, टू सिक्स डिवाइड बाई टू करूंगा तो ए की वैल्यू आ गई मेरे पास थ्री। तो ये मेरे पास तीन आ गए, यहाँ पर तीन हिस्सों में लीनियर फैक्टर्स बने हुए थे, इसलिए तीन हिस्सों में एबीसी बने, और एबीसी की तीनों वैल्यूज फाइंड आउट की मैंने। ठीक है, शुरू के स्टेप सेम है, आपने पहले ब्रेक करना है फैक्टर्स को एबीसी फॉर्म में, आप किसी भी वेरिएबल के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, जरूरी नहीं एबीसी के फॉर्म में करें। फिर आपने एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद जो डिनोमिनेटर में दोनों साइड पे वैल्यू कट डाउन हो जाएंगी, वो करेंगे इक्वेशन नंबर 2, और फिर आपने एक एक फैक्टर्स को उठाना है, उसकी वैल्यू निकालनी है और वो पुट करते जाएंगे, फिर ऑटोमेटिकली कुछ वैल्यू जीरो हो जाएंगे और कुछ वैल्यूज निकलती जाएंगी। तो बड़ा आसान है अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपको। एबीसी की वैल्यूज को आपने अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है, तो ए की जगह थ्री, बी की जगह टू, और सी की जगह माइनस फोर, इसलिए यहाँ पर माइनस है क्योंकि माइनस फोर वैल्यू। तो ये एट द एंड आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट मूव करते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी तीन लीनियर फैक्टर्स बने हुए हैं और ऊपर कुछ क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वेशन बनी हुई है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, ब्रेक कर दिया मैंने यहाँ पर इसको एबीसी फॉर्म में ब्रेक कर दिया, एलसीएम लिया, एलसीएम फिर बता देता हूँ। यहाँ x प्लस फोर मौजूद है, x प्लस वन और टू एक्स माइनस वन नहीं मौजूद, तो वो a के साथ आ गए। इसी तरह यहाँ x प्लस वन है, तो x प्लस फोर और टू एक्स माइनस वन नहीं है, तो वो b के साथ आ गए। इसी तरह c के साथ लिखा हुआ है टू एक्स माइनस वन, तो इसके साथ x प्लस फोर और x प्लस वन नहीं है, तो उसके साथ आ गए। तो ये नीचे वाली चीज ऑटोमेटिकली कट जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी मेरी। ठीक है, पहला लीनियर फैक्टर है x प्लस वन, इसको ले लिया जीरो के बराबर, वन को वहां ले जाऊंगा तो वो माइनस का वन हो जाएगा, तो इसका मतलब सबसे पहले आपने माइनस वन पुट करना है। सिंप्लीफिकेशन में आप उतना मसला नहीं होगा, मैं थोड़ा क्विकली जाऊंगा चीजों को लेके, आई होप आप लोग क्लियर हो जाएंगी चीजें। जैसे कि माइनस वन का होल स्क्वायर लूंगा तो सिक्स हो जाएगा, पॉजिटिव सिक्स हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। 24 मल्टीप्लाई माइनस वन प्लस का 24 और माइनस का थ्री एज इट इज। यहाँ पर ये हो जाएगा जीरो हमारे पास, ए पूरा जीरो हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन। ठीक है,
इसी तरीके से सी भी पूरा 0 हो जाएगा, -1 +1 से बचेगा बी। ठीक है, तो -1 + 4 3 बच गया, 2 1 ज़ा 2, माइनस का 2 और माइनस का 1, तो माइनस का 3, तो 3 3 ज़ा 9, माइनस का 9 आ गया, 9 वहां जाके डिवाइड होगा, माइनस का 9, तो 27 डिवाइड बाय -9, तो माइनस का 3 आ गई वैल्यू मेरी बी की। अब नेक्स्ट वैल्यू को देखते हैं। नेक्स्ट फैक्टर ये है, लेकिन इसमें मैंने ये वाला सॉल्व किया हुआ, तो पहले ये देख लेते हैं। x + 4 = 0, तो 4 को वहां ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, -4। तो मैंने पुट कर दिया -4, इसको मैं क्विकली गो थ्रू करवाता हूँ बस। -4 का स्क्वायर ले तो 16 हो गया, 24 मल्टीप्लाई -4 तो प्लस का 96 आ गया। इसी तरीके से हमारे पास b 0 हो गया और c 0 हो गया, और एट द एंड a की वैल्यू आ गई मेरे पास 7। आई थिंक ये सिंप्लीफिकेशन आपको आनी चाहिए कि उतनी मुश्किल नहीं है। आप मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट है तो ये आपसे हो जानी चाहिए। अब मैं थर्ड फैक्टर पे जाता हूँ, जो मैंने बाद में किया, ये वाला फैक्टर वो है मेरे पास 2x -1 = 0, तो माइनस का 1 वहां जाके हो जाएगा प्लस का 1, और 2 को हम डिवाइड करा देंगे, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर मैं x की जगह पुट करूंगा 1/2, तो यहाँ पर 1/2 पुट किया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो हर जगह x की 1/2। जब इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, जब इस पे स्क्वायर लगेगा तो ये बन जाएगा 1/4। सही, ये बन जाएगा 1/4 जब स्क्वायर अप्लाई करूंगा। फिर यहाँ से कटिंग कर दूंगा, 2 3 ज़ा और 2 2 ज़ा, तो ये हो जाएगा 3/2, तो मैंने डायरेक्ट लिखा 3/2। इसी तरीके से यहाँ पर कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2 12 ज़ा 24, तो यहाँ 12 आ गया, और माइनस का 3 अपनी जगह पे रहा। यहाँ पर देखें किस तरीके से हुआ, ये कैसे लिखा हुआ है बता दें, ये 2 1/2 -1, ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ये भी ब्रैकेट है। जब 2 से 2 कटेगा तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, तो a पूरा हो जाएगा 0। ठीक है, इसी तरह b के साथ भी ये होगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा। बचेगा c, c में लिखा है 1/2 + 4, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 9/2। ठीक है, 1/2 + 4 है। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो मेरे पास आएगा 9/2। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3/2, तो ये हो जाएगा 9 3 ज़ा 27, 2 2 ज़ा 4, तो आ गया 27/4। और यहाँ पर इन दोनों को माइनस किया, -12 -3, तो माइनस का 15 आ गया। जब इसका एलसीएम लिया, इन दोनों का एलसीएम लिया, तो आ गया मेरे पास -27/2। अब यहाँ पर मैंने क्या किया देख, मैं आपको समझा देता हूँ। माइनस, पहले मैं ये सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ। अच्छा जी, मैं इसको सॉल्व करके बता दूँ। ये -27/2, और वहां पर है c 27/4। सही है, 27 से कट गया, 4 डिवाइड में वहां जाके ऊपर चले जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, तो 2 1 ज़ा और 2 2 ज़ा, तो c की वैल्यू आ गई मेरे पास -2, और यही यहाँ पर लिखा हुआ है -2। तो ये मेरे पास आ गई abc की वैल्यूज आ गई। अब सिंपल मैं क्या करूंगा, इसको पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। सही है, और इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट किया, a की 7, इसकी -3 थी, -3, और इसकी -2 थी, -2, तो दैट्स इट, ये मेरा आ गया आंसर। आई होप क्लियर होंगी चीजें, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बहुत आसान लगेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा, जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपके पास लीनियर फैक्टर्स यहाँ पे बने हुए नहीं है, ठीक है, पहली बात, लेकिन मैं नीचे मिल्टन ब्रेक करके कर सकता हूँ, लेकिन अभी ऊपर वाली जो इक्वेशन है वो भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनी है। इससे पीछे वाला अगर मैं सवाल आप देखें, मैं पीछे वाले सवाल पे फिर ले जाता हूँ आपको। ये अभी देख रहे हैं, ये देख, इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर आपके पास नीचे लीनियर फैक्टर पहले से बने हुए, ऊपर वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर क्वाड्रेटिक, नीचे ऑलरेडी लीनियर फैक्टर्स बने हुए हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर नीचे, ऊपर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है और नीचे आपके पास क्वाड्रेटिक है, तो हमने लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अब क्वेश्चन 5 देखा, बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है बाकी सवालों से। ऊपर भी क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक टाइप इक्वेशन बनी हुई है, नीचे भी क्वाड्रेटिक फॉर्म बनी हुई है।
जब ऐसा सवाल है, क्योंकि बुक से ऐसे भी कर सकते हैं सॉल्व लीनियर मिल्टन ब्रेक करके, लेकिन वो बुक से मैच नहीं होगा, मेथड मैच नहीं होगा, ठीक है, तो आंसर आपका करेक्ट मैच नहीं होगा। तो इसीलिए इसको करने का थोड़ा डिफरेंट तरीका मैं आपको बता दूं। बस की हिंट ये है कि जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाए, ऊपर भी न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, दोनों में, तब आपने कुछ डिफरेंट करना होगा। वो क्या है मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपने ये डिवाइड करना होगा पहले, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 को डिवाइड करना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 से। ये करना है, इस पे स्टेप दिखाया मैंने, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है। इसको मैं करके आपको दिखा देता हूँ स्टेप को किस तरीके से करना है। तो आपने डिवाइड करना होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस का 8, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर बनाना है, एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा एक्स, और माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा माइनस का 6। सबकी साइंस चेंज होती है, ये तरीका है करने का। ये कट गया, 9 में से 1 गया तो 8x बचा, और यहाँ पे बचा मेरे पास प्लस का 14, तो ये मेरा रिमाइंडर हो गया, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे है ये देख लें। ये बेसिकली 8x प्लस 14 ये रिमाइंडर है, ये मैंने ऊपर ही रहने दिया, नीचे डिनोमिनेटर सेम रहेगा, और जो बेसिकली मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ऊपर बचा है, यहाँ पे जो मैंने इससे डिवाइड किया, वो मेरा साइड में आ जाएगा। इस तरीके से हम लिखेंगे 1, ये ऊपर वाला 1 है, 1 प्लस ऊपर रिमाइंडर आ गया, और नीचे वही मेरा बेसिकली यहाँ पर यही चीज रही, ठीक है। तो ये एक स्टेप आपने करके दिखाना है, ये मैंने स्टेप को करके दिखा दिया, ठीक है। आपने डिवाइड करना होगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो ऊपर ही है, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे हम पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू, और जो हमारे पास वन आंसर है उसको हम शुरू में ही लिख देंगे प्लस के साथ, ठीक है। मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर हमने मिडिल टर्म ब्रेक कर दी, ये वाली मिडिल टर्म ब्रेक हुई भी है, यहाँ पर देख ले। फिर हमने कॉमन लिया तो आया एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 3, तो बेसिकली मेरे पास बन गया 1 प्लस 8x प्लस 14, ये रिमाइंडर था, और नीचे जब मैंने मिडिल टर्म ब्रेक की तो बन गया x माइनस 2 एक्स प्लस 3, ये लीनियर फैक्टर्स बन गए। प्लस का 1 अपनी जगह पर रहेगा, मैंने सिंपल सॉल्व करना है इस चीज को, ठीक है। तो इसको मैंने जब सॉल्व किया तो मेरे पास ये फैक्टर a अपॉन एक्स माइनस 2 b अपॉन एक्स प्लस 3, ठीक है। दोनों साइड पे मैंने एलसीएम लिया, ये जाके 1 से मल्टीप्लाई हो तो एज इट इज आ गया, ये भी 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट इज आ गया, और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स प्लस 3 आ गया, और ये इससे मल्टीप्लाई होके एक्स माइनस 2 आ गया। नीचे बेसिकली कट डाउन हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसको एक और इसको बेहतर तरीका ये है कि 1 को हम एज इट इज रहने दें, ठीक है, अपनी जगह पर, हम इसको सिर्फ सॉल्व करें इस चीज को लेके, 8x प्लस 14 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3, ये भी कर सकते हैं, अलग से सॉल्व करें और यहाँ पर हम पुट कर दें आंसर को, लेकिन ये तरीका गलत नहीं है, ठीक है। हमने नीचे डिनोमीटर वाली चीजें काट दी, ये हम बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब पहला फैक्टर है x माइनस 2, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 लूंगा तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी पॉजिटिव 2, क्योंकि माइनस का 2 आ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने पॉजिटिव 2 पुट किया, यहाँ 2 माइनस 2 हो गया, ये पूरी चीज 0 हो जाएगी, ये 2 माइनस 2 हो गया, ये चीज पूरी 0 हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा था 1 लेने की यहाँ जरूरत नहीं थी, हम बाद में पुट कर सकते थे, खैर कोई मसला नहीं है। तो a की जगह आ गया 2 प्लस 3, एक्स की जगह आ गया, ये भी 0 हो गया, 2 माइनस 2 0, तो 2 प्लस 3 हो गया 5a, ये हो गया माइनस यहाँ पर बेसिकली हमारे पास हो गया 8 2 16, 16 प्लस 14 हो गया मेरे पास 30, यहाँ पे प्लस था, तो 5 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 30 प्लस 30 डिवाइड बाई 5 करूंगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 6, ये 5 6 30 होता है। तो सबसे पहले मैंने लिए फैक्टर x माइनस 2 लिया, इससे मेरे पास a की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट मेरे पास x प्लस 3, तो जब इसको सॉल्व करूंगा तो बनेगा x की वैल्यू आएगी माइनस का 3, क्योंकि प्लस का 3 इक्वल टू के पास जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। तो अब मैंने पुट कर दिया माइनस का 3, माइनस का 3 पुट करने से फिर ये 0 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर a 0 हो गया मेरे पास, b की वैल्यू क्या होगा, ये हो गया माइनस का 5b, 8 3 24 माइनस का 14, तो माइनस 24 प्लस 14 माइनस का 10 आ गया, माइनस से माइनस कट गया, 5 वहां जाके डिवाइड कराया तो b की वैल्यू मेरे पास आ गई 2, तो a आ गया 6, b आ गया 2, दोनों को पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, a आ गया 6 और b आ गया 2, दैट्स इट।
बहुत आसान सवाल है, बस थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल चीज समझने की है। इसमें ये डिवाइड एक स्टेप ज्यादा करना था, जिसमें डिवाइड करना था आपको, और जो रिमाइंडर था और जो हमारे पास क्वेश्चन था वो आपको लिखना था। तो आई होप क्लियर होंगी चीजें। आगे बढ़ते हैं। इसका एक और पार्ट है इस जैसा ही, वो आपने खुद ट्राई करना है, जरूर ट्राई करें उसको आप। क्वेश्चन पार्ट नंबर 6 है, आपने भी करना बहुत जरूरी है। सारे पार्ट मैं कह रहा हूँ तो फायदा नहीं है, आपने भी सीखना बहुत जरूरी है। तो इसको जरूर ट्राई करें, बिल्कुल इसी तरीके से करना है, डिवाइड करके सॉल्व करना है। तो जरूर ट्राई करें। अगर कंफ्यूजन हो तो जरूर आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में वो करते हैं, ये लास्ट पार्ट है इसका। बेसिकली बुक का ये 7th पार्ट है जो मैं आपको भी करवा रहा हूँ। इससे भी कुछ इसी तरीके से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ऊपर फुल इक्वेशन बनी हुई है, फैक्टर नहीं बने नीचे। अच्छा, अगर मैं इसको चाहूँ इस सवाल को, क्योंकि लीनियर फैक्टर्स बने हुए हैं इसके नीचे, अगर मैं इस सवाल को चाहूँ तो इसको सॉल्व कर सकता हूँ डायरेक्ट तरीके से। मैं फैक्टर से ब्रेक मैं इसको ब्रेक करके पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन बुक से आंसर मैच नहीं हो रहा इसका, अगर हम डायरेक्ट जा रहे हैं। गलत नहीं, लेकिन बुक से आंसर मैच नहीं हो रहा, इसीलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करा दिया तो बन गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई बाय टू टू एक्स, माइनस टू मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस टू एक्स, और टू माइनस टू मल्टीप्लाई बाय टू माइनस टू फोर। तो ये दोनों तो कट गए, तो बचा क्या मेरे पास, थ्री एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स प्लस 20 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर। अब यहाँ भी मुझे पूरा डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर आंसर मैच इसका नहीं हो रहा। यहाँ पे आ गया थ्री एक्स क्यूब टू एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 16 एक्स प्लस 20। पहली वैल्यू थ्री एक्स क्यूब है, तो मुझे थ्री एक्स क्यूब बनाना है, तो मैं इसको थ्री एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थ्री एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का 12 एक्स। इसको इसके साथ लिखेंगे क्योंकि एक्स से एक्स ही सॉल्व हो सकता है। इसकी साइन चेंज, इसकी साइन चेंज, ये कट गया, माइनस का टू एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया। ठीक है, ये हो गया मेरे पास प्लस का 28 एक्स, और ये प्लस का 20। ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस का टू ले लेंगे, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस टू, तो माइनस का टू एक्स स्क्वायर, माइनस फोर मल्टीप्लाई माइनस टू, तो ये हो जाएगा प्लस का 8। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो कट साइन चेंज होगी, ये कट जाएगा 20। अच्छा जी, यहाँ मैंने मिस्टेक की, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली माइनस की साइन आएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का फोर हो जाएगा। ये मैंने गलत लिख दिया, ये माइनस का फोर होगा। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हुई है मुझसे थोड़ी, माइनस का फोर एक्स होगा। ये हो जाएगा हमारे पास, ये तो कट जाएगा हमारे पास, यहाँ बच गया हमारे पास माइनस का फोर एक्स, और ये हो गया प्लस का 12, क्योंकि 20 माइनस 8 करूंगा तो प्लस का 12 बचेगा। तो माइनस फोर एक्स प्लस 12, ये मेरे पास रिमाइंडर बच गया। ये समझे आपका ये आंसर है क्वेश्चन। ठीक है, तो जो आंसर आप समझे क्वेश्चन है वो आप यहाँ लिख देते हैं, और जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर न्यूमिनेटर में आ जाता है, और डिवाइडर अपनी जगह पर रहता है। ठीक है, डिवाइडर अपनी जगह पर रहता है। ठीक है, तो खैर इसमें अब सिंपली हमने क्या किया, ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, और ये डिवाइडर हमारा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम सिर्फ इसको लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने सिर्फ इस फॉर्म को लिया, यहाँ पर लिखा, और इसको मैंने लीनियर फैक्टर्स जो थे इसको मैंने ब्रेक कर दिया पार्शियल फॉर्म में, और इसका मैंने सिंपली एलसीएम लिया, नीचे वाली चीज कट डाउन हो गई। फिर मैंने देखा x माइनस टू था, तो x माइनस टू को लेंगे तो बनेगा टू, टू को पुट किया तो मेरे पास b की वैल्यू आ गई वन। दूसरा फैक्टर है x प्लस टू, तो इसको जीरो के बराबर लेंगे तो आ जाएगा माइनस का टू, माइनस का टू पुट किया तो a की वैल्यू हो गई माइनस का। हम पीछे सवाल देख के आए तो इसमें सिंप्लीफिकेशन ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, तो ये जो फॉर्म आई है इसको मैंने डायरेक्टली पुट कर दिया। अभी मैं पहले क्लियर कर देता हूँ चीजें। अच्छा जी, बेसिकली ये मैंने सिर्फ ये वाली साइड सॉल्व की है, इसकी वैल्यू निकाली है, ये अपनी जगह पर है, तो ये अपनी जगह पर रहा, यहाँ माइनस अपनी जगह पर रहा। यहाँ पर मैंने इस पूरी फॉर्म को यहाँ पर पुट कर दिया, ए की जगह माइनस फाइव पुट कर दिया, बी की जगह वन पुट कर दिया। तो दैट्स इट, ये मेरा आ गया एट दी एंड आंसर। और इसी के साथ मैंने 21.1 कंप्लीट कर दिए। सिर्फ एक पार्ट मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, वो जरूर ट्राई कीजिएगा आप लोग।
ताकि आपको भी कुछ समझ आए, कुछ क्लियर हो स्टेप्स। जब तक आप खुद नहीं सॉल्व करेंगे आप इसमें सही तरह समझ नहीं पाएंगे चीज़ों को। तो बहुत ज़रूरी है आप लोग भी कोशिश करें। अगर आपसे नहीं होता आप मुझसे पूछे कमेंट में, मैं आपको सॉल्यूशन भी शेयर कर दूंगा, लेकिन खुद करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आई होप क्लियर होंगी चीज़ें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर 21.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।